बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल बहुत ही टेस्टी कागज़ी चिकन समोसे। इससे पहले मैं आपसे पोटली समोसा, आलू के सिंपल समोसा की रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की रेसिपी हम बहुत ही मज़े की स्टफिंग से रेडी करेंगे। और मज़े की बात तो ये है कि 1 से 1.5 कप चिकन अगर आपके पास है तो आप ढेर सारे समोसे रेडी कर सकते हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो पैन में यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच इसमें मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा कड़कने लगेगा उसमें हमने ऐड करनी है प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके बारीक बारीक सा मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। दरमियानी आंच पे इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ना ही नरम करना है। इसमें ऐड करेंगे श्रेडिड किया हुआ चिकन, जस्ट 1.5 कप ही है ये मेरे पास। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/4 चम्मच लहसुन पाउडर। आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और इतना ही धनिया पाउडर लिया है। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। बस 1 से 1.5 मिनट में ही तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे। चूल्हे की आंच को हम स्लो करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा पुदीना। और पुदीना आपने बारीक बारीक सा चॉप करने के बाद इसमें ऐड करना है। इसके बाद इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे किसी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा, 5 से 6 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे यहाँ तक कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। बहुत पतला आपने इसे नहीं बनाना है, एक थिक सी लेई बना के इसकी रेडी करेंगे ताकि समोसे की बाइंडिंग में ही हमें काम आ सके। इससे पहले मैं समोसा पट्टी की बहुत सी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने बनी बनाई बेकरी से ख़रीदी हैं, जो कि आजकल हर बेकरी पे बहुत आसानी से अवेलेबल है रमज़ान की वजह से। और आपको 150 से 175 पर हाफ़ kg आपको ये मिल जाती है, जिसमें आप ढेर सारे समोसे घर पे ही रेडी कर सकते हैं। नज़रें रखनी है आपने मेरे हाथों पे और बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे बाइंड करना है। एंड पे हम इसे लई लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये स्टफिंग अंदर ही रहे और बाहर ना निकलने पाए। इस तरह से तमाम समोसे इसी तरह से बना के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे फ्रेश फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पापड़ी डाल के इसमें देखी है, जब ये ऊपर तैरने लगी कि इसका मतलब है ऑयल परफेक्ट रेडी है। ये सरसों का तेल है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि फ्राइंग के लिए मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो ज़्यादा तेज़ आँच पर आपने इन्हें फ्राई नहीं करना है, दरमियानी आँच पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएँ और ऊपर से भी इनका अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे ही चंद सेकंड गुजरेंगे तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। आपने वेट नहीं करना है कि एक साइड से अच्छा सा ये कलर लें और उसके बाद हमने साइड चेंज करनी है इसकी, ठीक है। आपने दोनों तरफ से इन्हें बार बार हिलाते झुलाते रहना है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए और हल्का सा गोल्डन कलर इन पे आ जाए। घर पे बने हुए ये समोसे बाज़ारी समोसों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपने इसे किस किस्म के ऑयल में फ्राई किया है और इसके अंदर जो स्टफिंग है वो आपने किस तरह से साफ़ सुथरी रेडी की है और हेल्दी रेडी की है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा रेड हार्ट ज़रूर भेजना है, जो मेरे लिए किसी भी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और आप सबके रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।